दोस्तों डायनासोर्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जिन्हें अक्सर हॉलीवुड मूवीज में बड़ा ही खूंखार जानवर दिखाया जाता है। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट की साइज का एक एस्टेरॉइड जमीन से टकराता है, जिसे आज हम यूकेटन पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इस टक्कर ने फलती फूलती जमीन को बिल्कुल ही तबाह कर दिया और इसने डायनासोर्स का जमीन पर से हमेशा के लिए खात्मा कर दिया, जो 16 करोड़ साल से जमीन पर रह रहे थे। मगर क्या होता अगर डायनासोर आज भी जमीन पर मौजूद होते और एस्टेरॉइड की ये टक्कर कभी हुई ही ना होती। दोस्तों आप जानते होंगे कि डायनासोर्स के अलावा मैमल्स भी तब जमीन पर एग्जिस्ट करते थे, जो वक्त के साथ साथ इवॉल्व होते गए और वही मैमल्स आज इंसान हैं। लेकिन तब अगर डायनासोर खत्म ना हुए होते तो मैमल्स को भी कभी इवॉल्व होने का मौका ही ना मिलता और आज हम इंसान इस जमीन पर मौजूद ना होते। जरा सोचिए क्या होता अगर एस्टेरॉइड जमीन के साथ ना टकराता बल्कि ओजोन लेयर को छू कर निकल जाता। आज की इस वीडियो में हम ये अंदाजा लगाएंगे कि अगर डायनासोर कभी खत्म हुए ही ना होते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती। दोस्तों आज से तकरीबन 22 करोड़ साल पहले डायनासोर जमीन पर रहा करते थे। उस वक्त जमीन पर इंसान मौजूद नहीं थे। तब जमीन का मौसम बहुत ही गर्म था और ना ही तब जमीन के नॉर्थ और साउथ पोल में बर्फ जमी थी। उस वक्त जमीन पर 7 कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं थे, बल्कि तब जमीन पर एक ही कॉन्टिनेंट था, जिसे आज हम पेंजिया कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। पेंजिया कॉन्टिनेंट एस्टेरॉइड की होने वाली टक्कर से बहुत पहले ही टूटना शुरू हो चुका था। तब जमीन पर डायनासोर्स की 2500 स्पीशीज मौजूद थी। कुछ डायनासोर्स तो 110 फीट तक ऊंचे थे, जिनका वजन 100 टन से भी ज्यादा था। इनकी डेली खुराक 1500 किलोग्राम से ज्यादा थी। इन सब चीजों से आप ये तो अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनासोर्स कितने वजनी थे। हालांकि कुछ डायनासोर्स बहुत छोटे भी थे। तब डायनासोर्स पेंजिया कॉन्टिनेंट के हर हिस्से में फैले हुए थे, मगर इनका खात्मा बहुत जल्द होने वाला था। तभी एक एस्टेरॉइड जमीन को ऑर्बिट करता है और ओजोन लेयर को चीरता हुआ जमीन की तरफ बढ़ता है। फ्रिक्शन और ग्रेविटी की वजह से एस्टेरॉइड किसी आग के गोले में बदल जाता है। 10 करोड़ मेगाटन की पावर से एस्टेरॉइड जमीन की सतह से टकरा गया। इस टक्कर ने बड़ी बुरी तरह जमीन को हिला कर रख दिया। इस टक्कर से 11.1 का जबरदस्त अर्थक्वेक पैदा हुआ, जिसने यूकेटन पेनिनसुला से लेकर पैसिफिक ओशन तक तबाही मचा दी। इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद हवा 600 डिग्री तक गर्म हो गई। देखते ही देखते इस हवा ने पौधों और दरख्तों को कुछ ही सेकंड में जला कर रख दिया। इतनी गर्म हवा डायनासोर्स की स्किन में मौजूद पानी को सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में सुखा सकती थी। हर तरफ आंधी और तूफान इतने तेज थे कि किसी भी वजनी जानवर को किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ा सकते थे। देखते ही देखते हर चीज तबाह हो गई। मगर ये तो अभी शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। एस्टेरॉइड की टक्कर से धूल और मिट्टी के बादल उठे, जिन्होंने जमीन को बिल्कुल ही कवर कर लिया। ये मिट्टी 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जमीन के एटमॉस्फेयर में फैल रही थी। देखते ही देखते धूल और मिट्टी की ये परत पूरे अर्थ में फैल गई, जो अपने अंदर हीट को समाये हुए थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे इन बादलों में आग सी लग गई हो। ये धूल और मिट्टी जमीन पर किसी आग की तरह बरस रही थी, जो जमीन पर बची खुची जिंदगी को भी बर्बाद कर रही थी। देखते ही देखते ये आंधी और तूफान किसी आग में बदल गए, जो 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जानवरों और जंगलों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जंगलों में लगने वाली आग की वजह से तमाम जानदार तकरीबन खत्म हो चुके थे और तभी इस गर्मी में और इजाफा होता है, जो किसी सोल्ड एल्यूमिनियम को भी सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पिघला सकती थी। फिर इतनी हीट के आगे आखिर डायनासोर्स कैसे बच पाते? मगर कुछ छोटे जानदार जिंदा रहने में कामयाब हो गए। वहीं दूसरी तरफ डायनासोर्स आग में बिल्कुल जल चुके थे। लेकिन अभी जमीन को सैलाब का भी सामना करना था और जमीन की लहरें 300 फीट ऊंची थीं। अर्थक्वेक की वजह से पेंजिया कॉन्टिनेंट बिल्कुल ही टूट चुका था, जिसकी वजह से वोल्केनोज भी फटने लगे। इन वोल्केनोज ने जमीन के एटमॉस्फेयर में धूल और मिट्टी के साथ साथ जहरीली गैस भी शामिल कर दी, जिसकी वजह से ये तह और भी मोटी होती गई, जिसके चलते कई सालों तक सूरज की रोशनी जमीन तक भी ना पहुंच पाई। जमीन पर मौजूद तमाम डायनासोर्स खत्म हो चुके थे, मगर डायनासोर्स के साथ मैमल्स भी मौजूद थे। मैमल्स और बाकी कुछ छोटे जानदारों ने किसी न किसी तरह ऐसे एटमॉस्फेयर में सर्वाइव करना सीख लिया और इन्होंने जमीन के अंदर रहकर अपनी जान बचा ली। इसके अलावा कुछ समुद्री जानदार भी बच गए थे। मैमल्स दरख्तों के तने के नीचे सुरंगे बनाकर रहने लगे। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता जमीन की कंडीशन कुछ बेहतर होने लगी, बल्कि मैमल्स को जमीन पर एक ऐसी कंडीशन मिली जिससे वो पहले से भी बेहतर तरीके से रह सकते थे और अपनी नस्ल को भी आगे बढ़ा सकते थे। मगर क्या होता अगर डायनासोर्स कभी खत्म ही ना होते? क्या होता अगर एस्टेरॉइड जमीन के साथ ना टकराता या फिर वो समंदर में जा गिरता? दोस्तों अगर एस्टेरॉइड समंदर में गिरता तो फिर भी काफी हद तक चांसेस थे कि डायनासोर्स बच जाते, और अगर डायनासोर्स बच जाते तो मैमल्स कभी सर्वाइव ही ना कर पाते। और आज हम मैमल्स की जिन स्पीशीज को देखते हैं वो भी जमीन पर मौजूद नहीं होती। दोस्तों पेंजिया कॉन्टिनेंट के टूटने से पहले मैमल्स
मैमल्स का साइज किसी चूहे जितना था। इसकी वजह यह है कि उन्हें खुराक हासिल करने के लिए बहुत ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि कई बड़े बड़े डायनासोर्स मैमल्स का शिकार करते थे। और अगर डायनासोर कभी खत्म ना होते तो मैमल्स कभी इवॉल्व होते ही ना, शायद आज हम इंसानों का भी वजूद ना होता। अगर देखा जाए तो डायनासोर्स का खात्मा हमारे लिए एक अच्छी चीज थी, वो जानवर जो कभी डायनासोर से इवॉल्व हुए थे। दोस्तों, डायनासोर्स का साइज जितना बड़ा था उनका दिमाग उतना ही छोटा था। वो अपनी किसी भी मुश्किल का हल नहीं निकाल पाते थे। साइंसदानों का मानना है कि ट्रोडो नामी डायनासोर तमाम डायनासोर्स में से सबसे ज्यादा समझदार था। ट्रोडो का साइज भी एक इंसान जितना ही था और इनका दिमाग एक सेब के बराबर था, यानी कि ये आज के किसी परिंदे जितने समझदार थे। सोचे अगर ये डायनासोर्स आज मौजूद होते तो करोड़ों सालों से इवॉल्व होकर आज इनका इंटेलिजेंस लेवल कितना होता। हो सकता है कि आज इस जमीन पर इंसान नहीं बल्कि डायनासोर्स मौजूद होते। साइंसदानों का यह भी कहना है कि एस्ट्रॉइड की जमीन से टकराने से पहले डायनासोर्स की तादाद में गिरावट आ रही थी, और अगर एस्ट्रॉइड ना भी टकराता तो एक वक्त में डायनासोर्स खत्म हो ही जाने थे। हालांकि इसमें बहुत वक्त लग जाना था। बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज थी जो हो सकती थी। हो सकता है कि मैमल्स बिल्कुल खत्म हो जाते, लेकिन अगर डायनासोर्स और मैमल्स दोनों खत्म हो जाते तो शायद कोई नया जानवर आज जमीन पर मौजूद होता। ये सारी चीजें सिर्फ पॉसिबिलिटीज थी, और इनमें से क्या चीजें हो सकती थी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, आपके हिसाब से अगर आज डायनासोर्स जमीन पर मौजूद होते तो क्या होता, नीचे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।